बच्चा लोग, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन लेंस मेकर फॉर्मूले का कॉन्वेक्स लेंस है। इस मेथड का नाम क्या होता है? एब इनिशियो मेथड। क्या होता है बच्चों? एब इनिशियो मेथड। तो सबसे पहले क्या करना है, ये लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है? ये रिलेशन बताता है किस किस के बीच का? फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। किस किस के बीच का बच्चों? फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसे हम क्या बोलते हैं? लेंस मेकर फॉर्मूला। ये वो फॉर्मूला होता है जो किस किस का रिलेशन बताता है हमें? फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। उस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं बच्चों? लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? अब हमने क्या करना है देखेंगे। अब इधर क्या लिया? एक कॉन्वेक्स लेंस। क्या लिया बच्चों हमने? एक क्रॉस सेक्शन, लेंस का नाम XY, क्रॉस सेक्शन पॉइंट P1 और P2 और ऑप्टिकल सेंटर हमने क्या लिया उसका? P। क्या लिया? एक ऑब्जेक्ट रखा O, कहां पर? प्रिंसिपल एक्सिस पर। कहां पर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कितनी होती है? U। कितनी होती है? एक रे ऑफ लाइट गई कहां पर? X P1 Y। कहां पे गई बच्चों? X P1। ऑब्जेक्ट हमने लिया था O, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी थी? U। एक रे ऑफ लाइट OA स्ट्राइक करी कौन से सरफेस से? XP1 XP1। अब आपको पता है कि ये रे ऑफ लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है? रेयर से डेंसर। रेयर से तो किधर की तरफ मुड़ेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। किधर की तरफ मुड़ेगी बच्चों? टुवर्ड द। और अपनी इमेज इसने जो बनाई है वो कहां पे बनाई है? आई पे, आई डैश पे। किस पे बनाई है बच्चों? यहां से ये लेंस के अंदर रे रिफ्रैक्ट हुई थी, रिफ्रैक्ट होकर उसे हमने प्रोड्यूस किया, उसकी इमेज कहां पे मिलेगी बच्चों? आई डैश। आई डैश तक की डिस्टेंस हमने कितनी ली है बच्चों? बी डैश। कितनी ली है? और दूसरे सरफेस से जो रे डेविएट होके आई थी उसको क्या नाम दे दिया हमने? आई। क्या दे दिया? और उस तक की डिस्टेंस कितनी थी? बी। कितनी थी? अब देखेंगे इधर इस सरफेस का नॉर्मल, इस सरफेस का नॉर्मल, ये नॉर्मल आया सरफेस का, पॉइंट का नाम। और नॉर्मल हमेशा कहां से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस कितनी होती है? R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस सरफेस की बात करेंगे, ये नॉर्मल आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उस तक की डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों? R। यहां तक समझ में आया नहीं आया बच्चों? एक ऑब्जेक्ट लिया था, कंसीडर किया था एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O जो कहां पर रखा हुआ था? प्रिंसिपल एक्सिस पे। एक रे ऑफ लाइट गई OA स्ट्राइक करी कौन से सरफेस है? XP1Y। और उसने अपनी इमेज का बनाई? आई डैश पे। किस पे बनाई बच्चों? आई डैश पे। ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी ये इसने अपनी इमेज का बनाई है? आई पे। अब ये नॉर्मल आया सरफेस का, नॉर्मल का जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का वो क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वो डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों? और दूसरी साइड की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था? आई तक की डिस्टेंस कितनी? और आई डैश तक की V डैश। आई डैश तक की। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत? अब इसके बाद बाय यूजिंग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। कौन सा बच्चों? रिफ्रैक्शन फॉर्मूला थ्रू स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमने बच्चों फॉर्मूला ड्राइव किया था इसका। स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कब? जब रे ऑफ लाइट हमारी कहां से कहां जा रही है? रेयर टू। कब बच्चों? रेयर टू, फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो बच्चों हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था उसका? फॉर्मूला क्या पढ़ा था? साइड में देखते हैं इधर, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। बोलो पढ़ा था नहीं पढ़ा था हमने? तो बच्चों N2 अपॉन V क्या होती है? इमेज डिस्टेंस। तो अभी इमेज कहां पर बन रही है? आई डैश पे। तो उस तक की डिस्टेंस लेंगे। N2 अपॉन कितना बच्चों? V डैश। कितना? माइनस N1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वेशन पहली कंडीशन। तो सेकंड के लिए अब सेकंड सरफेस, उस सरफेस की बात करते हैं XP2Y। किसके लिए? XP2। तो वहां पे आई डैश जो है अब एक्ट करेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। कैसे एक्ट करता है? और अपनी इमेज फाइनल कहां पे बना देगा? आई पे। कहां बना देगा? फॉर सेकंड सरफेस,
फॉर किसके लिए बच्चों? सेकंड सरफेस। आई डैश कैसे एक्ट करेगा? आई डैश विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कैसे एक्ट करेगा बच्चों? वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट, और उसकी इमेज कहां पे बनेगी? आई पे। फॉर्म्ड एट आई व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम, अब बेटा रे ऑफ लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है? डेंसर से रेयर की तरफ। डेंसर से रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर। कोई दिक्कत बच्चों? अब सेकंड सरफेस के लिए जो आई डैश है वो कैसे एक्ट करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह। कैसे एक्ट करेगा? और उसकी इमेज कहां पे बनेगी? आई पे। कहां पे बनेगी? आई पे। और रे ऑफ लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है? डेंसर टू रेयर की तरफ। डेंसर टू, तो हमने बच्चों पढ़ा था बाय यूजिंग, फिर से, रिफ्रैक्शन थ्रू कौन सी सरफेस है? स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस एज लाइट ट्रेवल फ्रॉम, कहां से कहां बच्चों? डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर। तो बच्चों उस केस में फॉर्मूला क्या होता था? जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है डेंसर से रेयर में, क्या होता है बच्चों? n2 अपॉन u माइनस n1 अपॉन v इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। उल्टा हो जाता था। अब मैंने बोला कि सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? आई डैश। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? और उसकी इमेज कहां पे बन रही है? आई पे। तो इमेज डिस्टेंस हमारी हो गई v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? v डैश। क्या हो जाएगी? तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू n2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v डैश माइनस n1 अपॉन इमेज डिस्टेंस कितनी है बच्चों? v इक्वल टू n2 माइनस n1। रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सी आएगी अब? r2। कितनी आएगी? ये हमारी हो गई बच्चों इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन आई फर्स्ट और एक इक्वेशन आई सेकंड। तो अब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना सेकंड इक्वेशन को। सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो बच्चों देखेंगे इधर फर्स्ट में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? तो n2 अपॉन v डैश, n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u। अब इसमें से माइनस करना था इसको, तो माइनस करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का n2 अपॉन v डैश, और ये कैसा हो जाएगा बच्चों? प्लस का n1 अपॉन v इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करो, n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n1 अपॉन r2। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? अब जरा ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? n1। क्या बचा? 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। इसको पहले लिख दिया हमने प्लस वाले को। इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? n2 माइनस n1, और ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों? 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। 1 अपॉन r2। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बाय लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन, तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन f के। किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? n1 का नीचे डिवाइड कीजिए, n2 अपॉन n1 माइनस इसके नीचे 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। और बच्चों ये भी आपने पढ़ा हुआ है, n2 अपॉन n1 किसके बराबर होता था? 1n2। तो 1n2 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। तो बच्चों 1 अपॉन f इक्वल टू n2 अपॉन n1 कितना हो गया? 1n2 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लेंस मेकर फॉर्मूला। राइट बच्चों? यस सर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका।
तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स का रिफ्रैक्शन वाला पार्ट, जिसमें हम डेरिवेशन पढ़ेंगे आज लेंस फॉर्मूले का। कॉन्वेक्स लेंस है किसके लिए बच्चों? वर्चुअल इमेज के लिए। किसके लिए पढ़ने वाले बच्चों? वर्चुअल इमेज के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वर्चुअल इमेज हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमेशा कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट का रखा होता है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। वर्चुअल इमेज जो कॉन्वेक्स लेंस बनाता है वो केवल और केवल एक ही कंडीशन में बनाता है, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा होता है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने ऑब्जेक्ट लिया AB, ऑब्जेक्ट लिया AB, एक रे ऑफ लाइट गई AC और कहां से पास हो गई बच्चों? फोकस से। कहां से पास हो गई? दूसरी रे कहां से जाती है? ऑप्टिकल सेंटर। कहां से जाती है? और दोनों पीछे मिलती हुई नजर आएंगी। उस इमेज का हमने नाम क्या दे दिया? A डैश और B डैश। इमेज डिस्टेंस हमेशा हम कितनी लेते हैं बच्चों? V। कितनी लेते हैं? V। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है हमारी, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कितनी होती है? U। कितनी होती है? और जो फोकल लेंथ थी हमारी, वो फोकल लेंथ कितनी है बच्चों? F। कितनी है? F। तो चलिए प्रूव करते हैं लेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ट्राइंगल लेना है A डैश B डैश D और AB D, A डैश B डैश D और AB D। इन ट्राइंगल A डैश B डैश D एंड ट्राइंगल कौन सा? A B D। आर्क दोनों कैसे होंगे बच्चों? सिमिलर। कैसे होंगे? सिमिलर कैसे होंगे? A डैश B डैश D, A B D। एक तो ये कॉमन एंगल हो गया दोनों का, दोनों ये राइट साइड परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है? ये आपस में परपेंडिकुलर, दोनों आपस में क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर। और ये वाला जो एंगल है वो भी बराबर होगा, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये रिप्रोड्यूस करिए ना, तो दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल, क्योंकि ये पैरेलल है। A डैश B डैश एंड AB आपस में क्या है? पैरेलल। तो ये दोनों सेम सेगमेंट यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। कौन से हो गए बच्चों? ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया और ये कॉमन हो गया, तो तीनों एंगल क्या हो गए? सिमिलर। तो वो चीज हम लिखते नहीं है क्लास 12 में, तो हम डायरेक्ट रेशियो लेते हैं A डैश B डैश और AB। रेशियो हमें लेना आता है बीपीटी थ्योरम से, A डैश B डैश अपॉन AB। और दूसरा क्या लेंगे बच्चों? B डैश D, इन दोनों का B डैश D, और उधर क्या लेंगे? BD। क्या लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। बाकी तीसरे को लेने की आपको जरूरत नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट बच्चों। अब दूसरा इन ट्राइंगल, अब कौन सा लेना बच्चों? A डैश B डैश F, A डैश B डैश F एंड दूसरा ट्राइंगल CDF। कौन सा बच्चों? CD और F। तो वो भी आपस में क्या होंगे? सिमिलर। क्या होंगे बच्चों? सिमिलर। वही सेम बात। चलिए रेशियो लेते हैं इसका, A डैश B डैश अपॉन कितना बच्चों? CD। दूसरा क्या आएगा? B डैश F अपॉन DF। ये इक्वेशन सेकंड। अब आपको दिख रहा होगा बच्चों AB किसके बराबर होगा? CD के। देयरफॉर AB इक्वल टू बच्चों किसके? CD। अगर मैं यहाँ AB की जगह CD रखता हूँ, AB की जगह क्या रखें यहाँ पे? CD। यहाँ पे हमने CD रखा, तो दोनों टर्म ये वाले इक्वल हो जाएंगे। अगर मैंने यहाँ CD रख दिया तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे? इक्वल बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलिए रखते हैं A डैश B डैश, दोनों को कंपेयर कर दो। कंपेयर किया तो क्या आ जाएगा? B डैश D अपॉन BD इक्वल टू B डैश F अपॉन DF, राइट बच्चों। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा? वैल्यू पुट करनी होगी। क्या करना होगा बच्चों? वैल्यू पुट। तो चलिए देखते हैं B डैश D की, B डैश D की वैल्यू कितनी है? V। कितनी है? लेकिन क्या लेंगे? माइनस B बाय साइन कन्वेंशन। बाय किससे बच्चों? साइन कन्वेंशन। अब लेते हैं BD की, B से लेके D तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस का U इक्वल टू B डैश F, B डैश से लेके F तक की, B डैश से लेके बच्चों F तक की। तो ये कैसे लूं भैया मैं? B डैश से लेके कहां तक की? ये पूरी निकालनी है मुझे। तो यहाँ की आप क्या लोगे? माइनस B साइन कन्वेंशन से। उधर की क्या लोगे? प्लस का F। क्या लोगे बच्चों? प्लस का F। भाई ये साइन कन्वेंशन से माइनस B और उधर की प्लस का F। तो चलिए रखते हैं, कितनी आएगी? माइनस B प्लस F अपॉन DF। D से लेके F तक कितनी बच्चों? F। कोई दिक्कत किसी को? ओके। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस से माइनस कैंसिल। VF इक्वल टू माइनस UV और प्लस का UF। डिवाइड कर देना दोनों साइड को, डिवाइड
बोथ साइड बाय यूबीएफ, बाय किससे बच्चों, तो डिवाइड करेंगे। अगर इसमें यूबीएफ का डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 1/u, क्या बचेगा, इसमें यूबीएफ का डिवाइड करोगे क्या बचेगा, माइनस का 1/f, और इसमें यूबीएफ का करोगे प्लस का 1/, तो 1/f इधर ले आओ, 1/u उधर ले, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये आ गया हमारा आंसर। और यही हमारा क्या होता है बच्चों, लेंस फॉर्मूला। बच्चों अब हम पढ़ने वाले डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला बाय किससे बच्चों, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। तो चलिए देखते हैं। हमने एक लेंस लिया कॉनकेव लेंस, एक ऑब्जेक्ट लिया AB, एक रे ऑफ लाइट है सीधी, और एक्चुअल में क्या हो जाती है वो डाइवर्ज, और डाइवर्ज होकर कहां से पास होती दिखती है हमें, फोकस से। दूसरी रे कहां से जाती है, ऑप्टिकल सेंटर, और सीधी निकल गई वो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कितनी होती है, इमेज डिस्टेंस b, और फोकल लेंथ है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायंगल हमें कौन सा लेना है, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल A'B'D, ये दोनों कैसे होंगे बच्चों, सिमिलर। कैसे होंगे, सिमिलर। तो जब सिमिलर होते तो रेशियो लेंगे हम, AB अपॉन A' B' इक्वल टू BD अपॉन B' D, इक्वेशन फर्स्ट। इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है बच्चों, एक तो लेना है हमें CDF और A', B', दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, CDF एंड A', B', राइट बच्चों। चलिए रेशियो लेते हैं, CD अपॉन A' B' इक्वल टू DF अपॉन B', ये इक्वेशन सेकंड। अब हमें पता होता है इसमें कौन सी चीज बराबर है बच्चों, AB बराबर है CD के, AB बराबर है बच्चों किसके, CD के। तो चलिए बच्चों AB को हम रिप्लेस करते हैं यहाँ पे किससे, और कंपेयर करें दोनों को, तो दोनों सेम हो गए बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बराबर रखेंगे BD अपॉन B', इक्वल टू DF अपॉन B', राइट बच्चों। अब हमें इसमें क्या पुट करना है, वैल्यू। तो B से लेके D तक की वैल्यू कितनी थी बच्चों, U, और वो कैसी होगी, नेगेटिव। B' से लेके D तक कितनी है, V, वो भी कैसी, नेगेटिव। D से लेके F तक, D से लेके कहां तक, F तक, फोकल लेंथ वो कैसी हो गई, माइनस है। और B', F निकालना बच्चों, ये छोटी सी, ये चुन्नू सी डिस्टेंस निकालनी है। तो पूरी यहां तक कितनी थी, F, यहां तक कितनी थी बच्चों, उसमें से माइनस करना है किसको, V को, F में से माइनस किसको, और साइन कन्वेंशन आगे माइनस, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से मल्टीप्लाई कराइए जरा, UF माइनस UV इक्वल टू VF, डिवाइड करेंगे दोनों साइड को किससे, UVF, डिवाइड बोथ साइड बाय किससे बच्चों, UVF, डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन F, और इक्वल टू ये कितना बचेगा, 1 अपॉन F उधर लेके जाएंगे, तो 1 अपॉन F इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, ये आ गया हमारा आंसर, राइट बच्चों। नोट कीजिएगा यहां तक, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन लेंस, कि मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है किस पे, लेंस पे, जिसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, रिलेटिव फोकल लेंथ। क्या होता है बच्चों, रिलेटिव फोकल लेंथ। तो देखेंगे बच्चों इसमें क्या होता है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, सपोज दैट रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है बच्चों, एयर से, कहां से आ रही है, ये ग्लास शीट ले ली, क्या ले ली हमने, ग्लास शीट, एयर से कहां चली गई बच्चों, ग्लास, कहां चली गई, और मैंने यहाँ एक टम्बलर रख दिया पानी का, ये पानी भरा हुआ है, अब ग्लास से किस में जा रही है, वाटर में, किस में जा रही है, तो डेविएट होगी। तो मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो चलिए देखते हैं। अब यहां से एयर से पहले क्या आई है, ग्लास से फिर कहां गई है, वाटर में, किस में गई है बच्चों, तो इसकी फोकल लेंथ एयर में कितनी, F, तो लेंस मेकर फॉर्मूला आपने पढ़ा है बच्चों, लेंस मेकर फॉर्मूला बच्चों क्या कहता था, 1 अपॉन F इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन क्या बच्चों, R2। तो अब पहले रे कहां से आ रही थी, एयर से, कहां से आ रही थी, तो जो फोकल लेंथ ली जाएगी इस केस में वो किसकी ली जाएगी, एयर,
किसके लिए जाएगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स AR2 कहां तक? ग्लास तक। -1 1/R1 -1 रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम ही होती है। इक्वेशन फॉर सेकंड सरफेस, अब कौन बताएगा बच्चों? कहां से कहां गई है? ग्लास टू वाटर, ग्लास टू। अब जो फोकल लेंथ लेनी है वो किसकी लोगे आप? ग्लास की। किसकी लोगे बच्चों? ग्लास की। तो क्या हो जाएगा? 1/FG इक्वल टू GN और ये W -1 1/R1 -1/R2। इक्वेशन सेट। अब क्या करना है आपको? डिवाइड। क्या करना है बच्चों? डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइड फर्स्ट बाय। अब आप रेशियो रखोगे तो FG ऊपर FA नीचे, ये दोनों तो कट जाएंगे, ये ऊपर आ जाएगा बच्चों। चलिए मैं पूरा ही कर देता हूं। 1/FA अपॉन 1/FG इक्वल टू ANG -1 अपॉन GNW -1, और ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? कैंसिल। ये अगर आप ऊपर लेके आओगे तो ये हो जाएगा FG अपॉन FA इक्वल टू ANG -1 अपॉन GNW -1। इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं बच्चों? रिलेटिव फोकल लेंथ। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन जो है वो रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज का किसके साथ बच्चों? हाइट ऑफ, जिसको I/O भी लिखा जाता है, और इमेज डिस्टेंस का किसके साथ बच्चों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस का किसके साथ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज का किसके साथ? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इमेज डिस्टेंस का किसके साथ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? ये किस केस में होता है? लेंस के केस में। किसके केस में बच्चों? लेंस के। फॉर किसके लिए? लेंस। अब इसमें बेटा आपको कंडीशन याद रखनी है। अगर m की वैल्यू इक्वल टू 1 आती है, इसका मतलब क्या? इमेज कैसी होगी? सेम साइज की। कैसी होगी? m ग्रेटर देन 1 होता है तो इसका मतलब क्या है? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और अगर लेस देन 1 आएगा तो क्या होगा बच्चों? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अगर लेस देन 1 आएगा तो क्या होगा बच्चों? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके। अब दूसरी चीज, अगर m की वैल्यू नेगेटिव होती है, नेगेटिव का मतलब इमेज का मतलब ये नीचे, तो वो हमेशा कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी होगी बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वो क्या शो करेगी? वर्चुअल एंड एरर, वर्चुअल एंड एरर। तो चलिए इसी से रिलेटेड कुछ हम वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं। सपोज दैट आपको दिया हुआ है मैग्निफिकेशन प्लस का 4/3। अब इसका नेचर बता सकते हो आप लोग कि कौन सा लेंस होगा, कैसी इमेज बनेगी? 1 से बड़ी है वैल्यू, 1 से बड़ी है इसका मतलब क्या है? लार्जर। पॉजिटिव साइन है तो पक्का कैसी है? वर्चुअल। और लार्जर और वर्चुअल कौन बनाता है? कॉन्वेक्स। कौन बनाता है बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस। पहली कंडीशन होती है जब ऑब्जेक्ट का रखा होता है पोल और फोकस के बीच में, क्योंकि कॉनकेव की बात करें, कॉनकेव हमेशा वर्चुअल तो बनाता है लेकिन कैसी बनाता है? स्मॉलर। कैसी बनाता है? स्मॉलर। चलिए आगे बात करते हैं। m इक्वल टू माइनस का 3/4। अब नेगेटिव साइन है तो पक्का कैसी इमेज है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। छोटी है 1 से वैल्यू, स्मॉलर देन, और नेगेटिव साइन है तो क्या हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड। छोटी है वैल्यू 1 से तो स्मॉलर। स्मॉल और रियल कौन बनाता है बच्चों? कॉन्वेक्स। कौन बनाता है बच्चों? कॉन्वेक्स। क्योंकि कॉनकेव हमेशा कैसी बनाता है? वर्चुअल। कैसी बनाता है? चलिए एक केस वो भी ले लेते हैं। m इक्वल टू प्लस का 2/3। पॉजिटिव साइन है तो पक्का कैसी होगी? वर्चुअल एंड एरर। 1 से छोटी है तो स्मॉलर, और स्मॉल और वर्चुअल कौन बनाता है? कौन बनाता है बच्चों? अगर मैग्निफिकेशन आपको दिया हुआ -1, नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? 1 का मतलब क्या है? सेम साइज। क्या है? सेम साइज। और रियल और इन्वर्टेड कौन बनाता है? कॉन्वेक्स। कौन बनाता है बच्चों? कॉन्वेक्स। और अगर यही चीज हम आपसे बोल देते कि m इक्वल टू +1 है तो प्लस क्या शो कर रहा बच्चों? वर्चुअल। और 1 है तो क्या हो गया? सेम साइज। और सेम साइज की वर्चुअल इमेज कौन बनाता है? नहीं, कॉनकेव छोटी बनाता है। प्लेन मिरर। कौन बनाता है? प्लेन मिरर। ध्यान रखना बच्चों, सेम साइज की वर्चुअल इमेज कौन बनाता है? प्लेन।
राइट बच्चों, तो नोट कीजिएगा यहाँ